आज गुना पढ़ने जा रहे हैं। तो गुना का संकेत तो ये होता ही है, और गुना के जो रूप पाए जाते हैं वो छोटी कोश का इसका सरलीकरण गुना के रूप में किया जाता है, और ये मंझली कोश इसका भी हम लोग गुना के रूप में ही इसकी क्रिया करते हैं। और ये बड़ी कोश, उसके बाद का, और ये भाग और ये घात। तो कहने का मतलब है ये गुणे जो हम लोग करते हैं तो ये सभी को इस रूप में परिवर्तित करके ही हम लोग गुना का काम करते हैं। अब है गुना का जो होता है तो इसमें जो गणित के दो रूप होते हैं, उन दोनों रूपों में से किसी में गुना हो जाए कोई समस्या की बात नहीं है। जोड़ और घटाव में इसका ख्याल रखा जाता है, और इसमें जो है दो स्थान वाले के साथ गुना होंगे, दो स्थान वाले तीन स्थान के साथ वालों के भी गुना होंगे। अब है गुना है क्या? तो गुना जो है मूल रूप से समान संख्या या वस्तु का योग है। वस्तु का योग है। कहने का मतलब है कि योग का जो बंडल होता है, जिसको जोड़ बोलते हैं, योग का जो बंडल होगा, बंडल बोले, गुच्छा बोले या स्टॉक बोले, जो भी बोले, जमा पूंजी बोले, कहने का मतलब है गुना जो है ये योग के बड़े रूप में आते हैं। अगर समान संख्या कहीं पे आ रहे हैं तो उसको जो है बंडल के रूप में रखा जाता है। जैसे बिस्किट है 5 का, अगर एक बंडल में आ रहा है तो 10 रहेगा, तो उसको 5 बार जोड़ना मुश्किल होता है, ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए उसका निर्माण किया गया गुना के रूप में। योग का निर्माण जो है गुना के रूप में किया गया है। अब है देखते हैं कि ये कैसे गुना के रूप में आया। अगर हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं तो पहाड़ा ये मूल रूप से क्या है? गुना है। ये जो पहाड़ा है ये मूल रूप से क्या है? गुना है। तो कोई अंतर नहीं होगा। जहां हमको आवश्यकता होती है एक वहां पे लिख देते हैं। अब इसमें जो है ये तो दोनों जगह है, तो इसमें जो है यहाँ पे क्या किया कि कॉमन ले लिया। दो जो है कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हम लोग भाग की क्रिया करते हैं। 2 से इसमें अगर भाग देंगे तो 1 हमें आएगा। फिर इसको इसमें भाग देंगे तो चिन्ह प्लस प्लस है, उसमें तो प्लस होगा। यानी पहले चिन्ह में ही भाग देते हैं। यहाँ प्लस है तो प्लस है, प्लस आया, प्लस भाग प्लस। उसके बाद 2 भागा 2 1 आएगा ही। उसके बाद फिर जो है प्लस भागा प्लस, प्लस आया, फिर 2 भागा 2 1 आया। तो इसको फिर जब हम लिखेंगे तो 2 और ये कोष्ट जो है यही गुना के रूप में आते हैं। अब देखिए कहने का मतलब है कि उसी तरह से यहाँ हम लोग क्या करते हैं, 2 को अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे भी इसी प्रकार से 3 बार आएंगे तो 2 गुनी 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन लेते हैं तो 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1। तो यहाँ पे 2 तो कहने का मतलब है कि ये जो है 2 का बंडल 2 जगह है, और ये 2 का बंडल 3 जगह पे रखा, और ये 2 का बंडल 4 जगह रखा हुआ है। कहने का मतलब ये स्टॉक हो गया, ये जमा होता है।
अब है कि अगर इधर से चलेंगे, अगर 4 का बंडल 2 बार रखेंगे तो भी 8 होगा, 3 का बंडल 2 बार रखेंगे तो भी 6 होगा, और 2 का बंडल 2 बार रखेंगे तो ही 4 होगा। तो गणित में जो गुणा का रूप होगा वो इस रूप में ही सरल करते हैं। अब है कि गुणा के ये रूप जो हमारे पास आए हैं, इसी को हम लोग पहाड़ा के रूप में याद करते हैं कि जोड़ जो है वो कम समय में हो जाए, ज़्यादा संख्या के लिए जो, लेकिन समान होना चाहिए। अगर इसी को 3 बार 2 बार लिखेंगे, 2 गुना 3 है, इसी को 3 प्लस 3 जोड़ के रूप में लिखेंगे तो 3 ये 1 एकम ये। कहने का मतलब है कि किसी को भी आप बंडल बना सकते हैं, किसी को भी आप संख्या के तौर पे बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है गुणा मूल रूप से जो है कोई संक्रिया गुणा की हम लोग नहीं करते हैं, मूल रूप से हम लोग घूम फिर के वहीं आए, प्लस और माइनस पे आए, यानी जोड़ की क्रिया और घटाव की क्रिया ही हम मूल रूप से गणित में किया करते हैं। अब है देखते हैं कि हम लोग इसकी क्रिया कैसे करते हैं, इसका नियम कैसे। अगर हम लोग 2 गुनी 3 करें तो कितना होगा, 4 गुनी -3 करें तो कितनी होगी, -7 गुनी 4, उसके बाद -4 गुनी -3। अब यहाँ पे जो है गुणा का जो नियम बनाया गया है, तो गुणा जो होता है मुख्य रूप से पहले स्थान पे जो है पहला स्थान गुना पहला स्थान। सबसे पहले कोई भी क्रिया गणित में करने जाएंगे तो यहाँ पे पहला स्थान, ये 2 घर वाले हैं, ये भी 2 घर वाले हैं, इसमें घर नहीं खोजना है, 2 घर वाले हैं या 3 घर वाले हैं, गुना में उससे कोई अंतर नहीं होता है। यानी किसी भी परिस्थिति में ये गुना होगा ही, चाहे कुछ भी लिख देंगे गुना होगा ही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो है ये किसी का चिन्ह नहीं है। गणित में हमको प्लस और माइनस खोजना है, इसके आगे हमेशा प्लस और माइनस खोजेंगे, इसके भी इससे हमको ये तो क्रिया करवाएगा, ये तो बंडल बनवाएगा, 2 का बंडल 3 बार बनवावे या 3 का बंडल 2 बार बनवावे। लेकिन इसमें जो क्रिया होते हैं गुना के, तो पहला स्थान गुना पहला स्थान, तब हम लोग यह नियम पहले से ही बहुत याद किए हैं कि प्लस गुनी प्लस जो होते हैं प्लस होते हैं, और माइनस गुनी माइनस जो होते हैं वो प्लस होते हैं, और प्लस गुनी माइनस जो होते हैं वो माइनस होते हैं, माइनस गुना प्लस जो है माइनस होता है। ये हम लोग याद करके रखें। तो क्रिया तो हमेशा 2 ही होगा, अब तीसरा होगा तो इसका जो प्लस होगा उसके आगे वाले से होगा, फिर उसका जो चिन्ह बनेगा उससे आगे वाले, इस तरह से सीरीज बनते जाता है, हम लोग एक एक करके गुना करते आगे बढ़ते जाते हैं। अब यहाँ पे पहले चिन्ह का गुना करेंगे तो ही, क्योंकि इधर से चलते हैं, इस पहले जो मिलेगा उसकी क्रिया करेंगे, पहले चिन्ह मिलता है तो प्लस गुना प्लस, प्लस लिखें या नहीं लिखें कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि 3 उसके बाद 3 दूनी 6 का पहाड़ा पर हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा। अगर 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो भी 6 होगा। किसी को भी पहाड़ा बना सकते, इसको बनाए 3 बार पढ़ना है, इसको बनाए 2 बार पढ़ना। अब यहाँ पे फिर गुना है, उसके बाद यहाँ पे इसका चिन्ह माइनस आ जाता है और इसका चिन्ह प्लस हो जाता है, तो प्लस गुना माइनस माइनस दे सकते हैं। 4 को 3 बार पढ़ेंगे तो 12 होगा। फिर यहाँ है माइनस गुना प्लस, तो माइनस हो जाएगा 7 चौका 28, और यहाँ माइनस गुना माइनस जो है क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 4 तिया 12 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं।
तो ये कुछ सवाल हैं, इसको देखते हैं गुना के तौर पे। अब यहाँ पे ये बोल रहा है गुना में जो यहाँ की संख्या और इससे पहले की संख्या और इसके बाद की संख्या, चाहे वो 2 घर वाले रहे, चाहे 1 घर वाले रहे, चाहे 3 घर वाले, उससे कोई गुना का जो क्रम बनेगा, तो गुना के जो नियम होंगे, पहला काम है चिन्ह का गुना होना चाहिए, चिन्ह का गुना। चिन्ह का गुना होना चाहिए। दूसरी बात संख्या का गुना, पहला स्थान चिन्ह का, तो चिन्ह का गुना करेंगे। दूसरे स्थान पे संख्या आती है, संख्या का गुना। क्रम को नहीं तोड़ना है, क्रमवार ही चलना है, तो चिन्ह का गुना हो गया। उसके बाद संख्या, तीसरे बात जो है चर कह सकते हैं, चर का गुना, या वस्तु के नाम का गुना, वस्तु के नाम का गुना, ये अंत में होगा। तीसरे घर है तो पहले घर पे चिन्ह आते हैं, दूसरे घर पे संख्या, और ये जो गुना आएंगे तो इसके जो भी आएंगे उसका जो है इसी के क्रम में गुना करेंगे। और चिन्ह का गुना हम लोग सीख चुके हैं और पहले से भी जानते हैं। अब यहाँ पे है ये और ये, इसके पहले स्थान पे प्लस है और यहाँ भी है, तो प्लस गुना प्लस प्लस लिखेंगे। उसके बाद संख्या यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, कुछ नहीं है, तो एक 3 घर अगर उपस्थित हो जाते हैं तो चिन्ह और संख्या अनिवार्य रूप से होते ही हैं। अब 2 एकम 2 2 होगा, फिर a गुना a। अब यहाँ समस्या है a का पहाड़ा, अगर हम लोग 2 गुनी 2 करते हैं तो इसमें जो पावर 1 होता है, ये आधार बोलते हैं, तो इसमें जो है पावर क्या होता है, जुट जाता है, यानी समान है तो ये तो समान रहेगा। अब इस पर जो पावर है ये पावर का योग हो जाता है, जिसको हम लोग घात के रूप में जानते हैं। आधार अगर 1 है तो उसके ऊपर जो पावर है वो क्या करते हैं, हमेशा जोड़ते हैं, क्योंकि गणित कहता है अगर समान है तो कहीं न कहीं जोड़ होगा ही। हम लोग यहाँ भी देखते हैं चिन्ह में जो है समान आते हैं तो प्लस ही देते हैं, प्लस गुना प्लस है तो प्लस ही देते हैं, अलग चिन्ह है तो माइनस देते, कहते हैं कहीं न कहीं समान आता है तो कहीं न कहीं प्लस का ही चिन्ह होता है। अब यहाँ पे देखते हैं 3 टुकड़ा में दिया गया गुना है, तो सबसे पहले इसको गुना करेंगे या इसको भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से यहाँ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे पहले चिन्ह का ये प्लस है, ये चिन्ह किसी का नहीं होता है, क्योंकि चिन्ह 2 ही होते हैं, या तो प्लस, तो ये प्लस में है, ये चिन्ह तो हमें दिशा दिखा रहा है कि आपको गुना, तो ये हमें प्लस गुना प्लस तो प्लस होगा ही। अब 1 गुना 1 1 होगा ही, दोनों को नहीं लिखे या लिखे कोई अब x है अकेले है, इसका पहाड़ा कहाँ से आएगा। अब y है अकेले है, रख देना है। z है अकेले, जब अकेले रहेंगे तो सब क्या होंगे, एक साथ आ जाएंगे। अब है इसको आप लोग स्वयं करके देखिएगा। और जो नियम है चिन्ह का गुना, पहले तो चिन्ह के गुना में वही हम जो लोग पहले से ही रटे हुए हैं, प्लस गुना प्लस प्लस होता है, माइनस गुना माइनस माइनस होता है। अब कुछ सवाल हैं, क्या ये जो होते हैं ये भी गुने के रूप ही होते हैं, ए प्लस बी का जो क्यूब है ये घात के रूप में है, ये भी गुना के रूप में होते हैं। अगर 2 प्लस रूट 3 है और इंटू 2 माइनस रूट 3 है तो ये भी गुना के ही रूप होते हैं। तो ये संक्रिया है, आप स्वयं कीजिए और ये जो नियम है इस नियम का पालन करते रहिए। धन्यवाद।